नमस्कार सभी किसान साथियों को, राधे राधे सभी भाइयों को। भाइयों, आज शाम का वक्त और नवंबर महीने का अंतिम समय चलने की स्थिति में है। एक दिन बाद ये नवंबर महीना 2025 का सब के लिए अलविदा हो जाएगा और ये आज शाम के समय पर हम मिर्च की फसल में विजिट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि शाम के समय पर भी बहुत सारी बीमारियां देखने को भी मिलती हैं और ज़्यादातर बीमारियां जो शाम को मिलती है उसके बारे में बता दूं। सुंडी का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो शाम के समय पर जो सुंडी है वो ऊपर की तरफ आती है निकल करके, तो उसी को देखने की फिराक में हम लोग आज आए हैं। ये आपको बता दूं, मैं सौरभ गोस्वामी फिरोजाबाद ज़िले के नारकी विकासखंड क्षेत्र के गांव बचकांव का निवासी हूँ और बड़ा अच्छा लगता है अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में एक मिर्च की एक ऐसी खेती की जाती है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं और यहाँ जो किसान साथी है उनके द्वारा काफ़ी अच्छी फसल की जाती है। बड़े बड़े किसान हैं, 150-150 बीघा 200 बीघा की मिर्च भी करते हैं यहाँ पर और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उम्र कम है लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने के बाद हम लोग भी किसी अन्य को सिखाने का भी कार्य करते हैं। मिर्च की खेती इस बार जो किसानों के लिए एक अमृत के रूप की तरह आई है बन करके। उसका एक कारण है कि मिर्च का कम होना और फल का कम निकलना और उसके बाद मार्केट में मंडियों में डिमांड ज़्यादा होना। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और उत्पादन कम होगा तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा मिलेगा, उसका मूल्य भी मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो वही हाल हुआ पिछले 15-20 दिन में। सुंडी का इतना प्रकोप रहा जिससे कि फसल में मिर्च जो बन के आई वो नीचे गिर गई। इस बार एक चीज़ और देखने को मिली, बहुत सारे किसान साथियों के द्वारा क्या किया कि बहुत सारी उल्टी सीधी दवाइयाँ लगाने के बाद भी और सुंडी के चक्कर में उन्होंने अपना फूल गिराने में सहयोग किया। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसका एक कारण था कि मैं आपको बता दूं कि इस बार पिछली साल की अपेक्षा इस साल धान की जो फसल हुई थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी। बहुत सारे गांव ऐसे हुआ करते थे कि जहां धान की फसल लगभग 50 बीघा हुआ करती थी, तो वहां इस बार 100 बीघा खेत हमें देखने को मिला भी है। तो फसल बारिश भी हुई, हल्की हल्की बारिश होने के बाद कीड़ा उसमें बना रहा, फल मक्खी आई डंक मार के चली गई, वहाँ अपना लार्वा छोड़ा उसने और लार्वा छोड़ने के बाद उसने अंडे बच्चे अपने तैयार किए। उसके बाद ये समस्या देखने को मिली। तो प्रभाव होने की वजह से, सुंडी का जो प्रभाव था उसकी होने की वजह से इस बार किसानों को नुकसान भी देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि रेट अच्छी है तो लेकिन फल नहीं निकल रहा है। तो किसान साथियों, आज हम बात कर रहे हैं, शाम का समय देख रहे हैं क्या स्थिति, आप थोड़ा सा पास से दिखाइए मिर्च। और ये बिना मल्चिंग की खेती है। बहुत सारे किसान साथी बहुत दूर दूर से फ़ोन करते हैं कि भैया आपके यहाँ पे कैसे खेती की जाती है। तो मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाता हूँ, उसका एक कारण है कि रोज़ वीडियो बनाने से भी कुछ नहीं है। जो चीज़ हर 8 दिन 10 दिन के बाद अपडेट मिलती रहे किसानों को, यही बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूँ, फिरोजाबाद जिला एक अग्रणीय जिला है मिर्च के उत्पादन के लिए। ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर जाना जाता है। और इस जिले के अंतर्गत जो नारकी विकासखंड क्षेत्र है, यहाँ पूरे क्षेत्र में मिर्च की खेती अच्छे पैमाने पर की जाती है। यहाँ जितनी भी कंपनियां शिमला मिर्च का बीज तैयार करती हैं, वो बीज यहाँ किसानों के द्वारा लगाया जाता है। मोटी अचारी में अगर आप बात करेंगे तो जितना हिंदुस्तान के अंदर और विदेशी कंपनियां जितना बीज बनाती हैं, उसका लगभग कुछ परसेंटेज छोड़ के, जो कि बहुत सारी कंपनियां नहीं आ पाती हैं, लेकिन वो सारा बीज यहाँ नारकी ब्लॉक में आपको मिलने का कार्य भी होता है। और उसके बाद लगातार जद्दोजहद किसानों की जद्दोजहद बस इतनी है कि जून के महीने से वो लगातार तैयार होता है। उससे पहले अपने खेतों में खाद वगैरह डाल करके फ्री हो जाता है और जून महीने के बाद, जून से अपना बीज का आंकड़ा लगा करके किस खेतों में क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें उसकी दिमाग में चलती रहती हैं और जून से वो इस महायुद्ध में तैयार हो जाता है। लगातार प्रकृति की मार और परेशानियां, घर परिवार की परेशानियां, पैसे की परेशानियां, इन सब को दरकिनार करते हुए, इन सब को अपनी छाती पर रख करके
वो लाग लगाता हुआ जाता है, बीज लाखों रुपए किलो का खरीदता है, और प्रकृति के कि कितना भी विध्वंसकारी कोई भी समस्या खड़ी होती है, चाहे वो आंधी हो या तूफान हो या बारिश हो, उसमें वो हार नहीं मानता है। तो ये क्वालिटी सिर्फ एक किसान की हो सकती है, चाहे वो किसान नारकी क्षेत्र का हो या पूरे भारत का किसान हो, और किसान से बड़ा दिल किसी का नहीं होता है। पूरे ये आप देख रहे हैं खेती, ये खेत अपना ही है, और इस खेत में जितना फल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप फल, ये लग रहा है छोटा छोटा, अभी देख रहे हैं आप ऊपर छोटा बड़ा। इस फल के पीछे बहुत सारा कारण है। इस फल के पीछे मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां मेरे परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों की पढ़ाई का कार्य करना, परिवार में किसी की शादी है उसके लिए धन को रखना, और जिन लोगों से मैंने कर्जा लिया है, जिन भाइयों के द्वारा दवाइयाँ आ रही हैं इसको बचाने के लिए, उनको समय पर पैसा देना, क्योंकि उनका भी परिवार चलेगा। एक फसल पता नहीं कितने लोगों की आजीविका को तैयार कर रही है। कंपनी वाला कंपनी का बीज बना के दे रहा है, जो नौकरी कर रहा है वो भी इसमें लिप्त है, दुकानदार भाई जो बीज बेच रहा है उसको भी कुछ मिलेगा, किसान भाई लेकर के आ रहा है, उसकी एक आस है कि यहाँ से जब मेरा माल टूट करके जाएगा मंडियों में तब कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। जो व्यापारी इसको खरीद रहा है उसको भी कुछ मिलने की संभावना है, और जो खरीद करके लेकर के जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं उसको कुछ मिलने की प्रॉफिटेबिलिटी है, संभावना है, कुछ ना कुछ मिलेगा। इस फसल से पता नहीं कितने अनगिनत परिवारों के घरों में दिए जलाए जाते हैं, परिवारों में चूल्हे जलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अगर फसल नहीं होगी तो किसानों के माध्यम से ही देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। किसान साथियों, हमारे क्षेत्र में शिमला मिर्च की जो फसल है काफ़ी अग्रणी तौर पर की जाती है, और शिमला मिर्च के लिए हमारे नारकी विकासखंड क्षेत्र के कई एक ऐसे गांव हैं। अग्रणी तौर पर अगर हम बात करेंगे तो गांव गढ़ी हंसराम, गढ़ी वरन, गढ़ी लोकी, महीपुरा, फतेहपुरा, बचगांव, खेरिया, नगला राधे, जो भी इत्यादि यहाँ के पास के गांव हैं, नारकी, इन सभी गांवों में, भीतरी, जैतपुर, डोरसा जो भी है, इन सभी गांवों में शिमला मिर्च की खेती बहुत ही अच्छे स्तर पर की जाती है। यहाँ से लोग कोयरात के लिए मंडियाँ करते हैं, राजस्थान के लिए मंडियाँ करते हैं, मध्य प्रदेश के लिए मंडियाँ करते हैं, दिल्ली के लिए, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ हम लोग जानते भी नहीं हैं, और वहाँ हमारे क्षेत्र की फसल जा रही है। इस बार किसानों को वो मिला है जिसकी उनको उम्मीद थी। पिछले कई वर्षों से लगातार गिरता हुआ ये किसान अपने परिवार को पालने और पोसने में लगा हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसको लागत के अनुरूप उसको फ़ायदा नहीं मिला, और पिछले 2-3 सालों से लगातार गिरावट होने के बाद और जद्दोजहद करने के बाद उसको हानि ही मिली, और उस हानि को भगवान ने सुना, और इस साल जो रेट है काफ़ी अच्छी है। और ये रेट कोई एक दिन की रेट नहीं रही है, ये मैंने बहुत सारे जो मिर्च की खेती करने वाले किसान हैं उनके माध्यम से, जो अनुभवी किसान हैं उनके माध्यम से मैंने सुना कि इस बार 2025 में जो रेट मिल रही है वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन की रेट नहीं मिली, जो हर साल एक साथ मिल जाती थी, फिर उसके बाद डाउन हो जाती थी। इस बार जो रेट मिल रही है वो लगातार 15 से 20 दिन, 25 दिन हो गए, लगातार एक ही रेशियो पर मिर्च का जो रेट है वो मिल रहा है किसानों को। इस बार किसान साथियों, आज की अगर रेट की हम बात करेंगे तो लगभग खेतों से सीधे मंडियों के लिए व्यापारी द्वारा 60 रुपये किलो से लेकर के 65-70 रुपये किलो तक का यहाँ से भाव हो रहा है। और वहीं अगर मोटी अचारी की बात करेंगे, पापड़ी मिर्च की, तो वो 20 रुपये किलो से लेकर के 30 रुपये, 31-32 रुपये किलो तक अभी रेट ऊपर नीचे चल रहा है। काफ़ी अच्छा रेट है। रेट में कोई समस्या ना होने की वजह से किसानों के चेहरे पर इस बार मुस्कान भी देखने को मिल रही है, और वो मुस्कान लाने के लिए ही बहुत सारे उपाय और कार्य किए जाते हैं। तो ये मिर्च हमारी जान है, हमारे किसानों की जान है। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है, और मैं फिरोजाबाद ज़िले के नारकी विकासखंड क्षेत्र के एक छोटा सा गांव पड़ता है बचगांव, मैं वहीं से अपना निवास करता हूं।
और बहुत सारे किसान भाइयों के द्वारा उनकी फसलों को देखने का भी कार्य करता हूँ, उनका एक भरोसा भी पैदा करता हूँ। और चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी फसल हो, आलू, मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, कुछ भी हो, चाहे वो बाग हो, जो भी मुझे सलाह किसानों के द्वारा मांगी जाती है मैं उसको सलाह देने का कार्य करता हूँ, एक अच्छा सलाह देने का कार्य करता हूँ। और मेरा जो उद्देश्य है वो किसानों की लागत को कम करके, लागत कम हो जाएगी उनकी तो उनको जो फ़ायदा है लागत कम करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और मैं सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि आप बेझिझक होकर के मेरे साथ जुड़ें, और जुड़ने के साथ साथ जो भी आपकी फसल में कोई समस्या देखने को मिल रही है तो उसको अपने माध्यम से सही कराने का कार्य, आपके खेतों तक पहुंचाने का कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। और आपको एक और विशेष बात बता दूं कि इस बार अगर किसान खुश है तो यहाँ बछगांव से लेकर के और दिल्ली तक के बाज़ारों में चमक आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ का किसान खुश नहीं है, किसान कहीं का खुश नहीं है, तो आपको बाज़ारों में जो रौनक देखने को मिलती है वो रौनक आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा बस सभी से यही निवेदन, सभी को राधे राधे, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और विनती करता हूँ कि आप सभी खुशहाल रहें, जीवन में अच्छे रहें, अच्छा कार्य करते रहें। और मेरे द्वारा कोई भी अगर बात किसी प्रकार से अगर गलत बताई गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मैं कोई अहंकारी व्यक्ति नहीं हूँ। जितना मेरे द्वारा किसानों का हित हो सकता है उतना मैं करने के लिए सक्षम हूँ। जय श्री राधे, सभी साथियों को राधे राधे।